माधुरी दीक्षित की खूबसूरती और उनकी कमाल की एक्टिंग ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। इन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो कई एक्ट्रेसेस अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकती। माधुरी दीक्षित ने अपनी मेहनत और लगन से करोड़ों दिलों में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप माधुरी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई में पैदा हुई और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 54 साल। माधुरी का निक नेम बबली है। माधुरी दीक्षित ने अपनी स्कूलिंग डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल अंधेरी से हासिल की और इसके बाद इन्होंने सत्या कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया और वहां से इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में किसी वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। माधुरी ने सिर्फ 12वीं क्लास तक की स्टडी की है। अपने स्कूल के दिनों में माधुरी एक्ट्रेस की बजाय एक कथक डांसर बनना चाहती थी और इसीलिए वो एक प्रोफेशनल कथक डांसर बनी। माधुरी को 12 साल की उम्र में कथक डांस की वजह से स्कॉलरशिप भी मिली थी और सिर्फ 12 साल की ही उम्र में उनका एक आर्टिकल अखबार में भी छपा था। माधुरी दीक्षित पेशे से एक मॉडल, होस्ट, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और कथक ट्रेनर है। अब बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित के करियर के बारे में। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर का आगाज 1984 में किया था और उनकी पहली मूवी का नाम था अबोध, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद 1985 में माधुरी की एक और मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का नाम था आवारा बाप, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं सकी थी। अपने करियर के आगाज में माधुरी की किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनकी जो भी मूवी रिलीज़ होती थी फ्लॉप ही साबित होती थी और इन दोनों मूवीज़ के बाद उनकी 4 और मूवीज़ रिलीज़ हुई, लेकिन वो भी फ्लॉप ही साबित हुई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस चीज़ की वजह से मुझे लगने लग गया था कि शायद मैं एक कामयाब एक्ट्रेस नहीं बन पाऊंगी। अपने करियर के आगाज में उनकी तकरीबन 10 मूवीज़ ऐसी थीं जो कि सुपर फ्लॉप रही थीं, लेकिन इसके बाद 1988 में उनकी एक और मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम था तेज़ाब और ये सुपर हिट रही थी। इस मूवी में इन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया था और इस मूवी में माधुरी का करैक्टर मोहिनी आज भी उतना ही फेमस है और ये मूवी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1989 में अनिल कपूर के साथ ही इनकी एक और मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का नाम था राम लखन। ये मूवी भी सुपर हिट रही थी और ये उस साल की सबसे हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी। इसी साल इनकी दूसरी मूवी प्रेम प्रतिज्ञा भी रिलीज हुई और इस मूवी की वजह से बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में माधुरी को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। 1990 में इन्होंने 9 मूवीज़ में काम किया जिनमें से 5 फ्लॉप रही थीं। इनकी फ्लॉप मूवीज़ के नाम है जमई राजा, दीवाना मुझसा नहीं, सैलाब, जीवन एक संघर्ष और महासंग्राम। लेकिन इस साल इन्होंने कुछ सुपरहिट मूवीज़ भी दी थीं जिनके नाम थे थानेदार, किशन कन्हैया और इज्जतदार। थानेदार मूवी में पहली बार माधुरी ने संजय दत्त के साथ काम किया और यहीं से उनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुआ था जो कि काफ़ी देर तक चलता रहा था। इसके बाद माधुरी ने सुपरहिट मूवीज़ की लाइन ही लगा दी। 1992 में माधुरी की मूवी बेटा रिलीज हुई थी और ये मूवी आते ही सुपरहिट साबित हुई थी। 1993 में माधुरी की मूवी खलनायक रिलीज हुई और ये मूवी भी सुपरहिट साबित हुई थी। 1994 में माधुरी ने पहली बार शाहरुख खान के साथ काम किया और इनकी इस मूवी का नाम था अंजाम और ये भी सुपरहिट रही थी। 1994 में ही इनकी एक और सुपरहिट मूवी रिलीज हुई जिसमें इन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था और इस मूवी का नाम था हम आपके हैं कौन। ये मूवी इतनी हिट हुई थी कि उस ज़माने में ही इस मूवी ने 128 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिर 1997 में शाहरुख खान के साथ ही इनकी मूवी दिल तो पागल है रिलीज़ हुई और ये मूवी भी आते ही छा गई थी। माधुरी दीक्षित ने 2015 में देवदास मूवी में काम किया और इस मूवी को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। 2019 में इनकी 2 मूवीज रिलीज हुई थीं जिनके नाम है कलंक और टोटल धमाल और ये भी काफ़ी हिट रही थीं। दोस्तों, आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी मूवी पसंद है और वो आपको कैसी एक्ट्रेस लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और माधुरी के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित के अवार्ड्स के बारे में। इनको कई सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज़ दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है की वजह से। और इसके अलावा 2008 में माधुरी दीक्षित को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब आपको मिलवाते हैं माधुरी दीक्षित की फैमिली से। माधुरी दीक्षित के फादर का नाम है शंकर दीक्षित और इनकी माँ का नाम है स्नेहलता दीक्षित। माधुरी दीक्षित की 2 बहनें हैं जिनके नाम है भारती दीक्षित और रूपा दीक्षित और इनके भाई का नाम है अजीत दीक्षित और माधुरी दीक्षित के हस्बैंड का नाम है श्री राम माधव नेने।
माधुरी दीक्षित के 2 बेटे हैं जिनके नाम है अरिन नेने और रेयान नेने। अब बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित की इनकम की। माधुरी दीक्षित एक मूवी करने के 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इनकी ज़्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। माधुरी दीक्षित किसी भी रियलिटी शो के लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं तकरीबन 35 करोड़ रुपए की, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। और माधुरी दीक्षित की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 250 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं इनके हाउस के बारे में। माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मुंबई के एक शानदार घर में रहती हैं। इनका घर बहुत ही लग्जरी है और इनके इस घर की कीमत है 25 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित की कार्स कलेक्शन के बारे में। माधुरी के पास कई लग्जरी कार्स मौजूद हैं और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। इनके पास एक रेंज रोवर वोग है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। माधुरी के पास एक मर्सिडीज है जिसकी कीमत भी 2 करोड़ रुपए है। माधुरी के पास एक और मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत है 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इनके पास एक तीसरी मर्सिडीज भी है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। तो ये थी दोस्तों माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।